नमस्कार, मैं आपके साथ प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाराबंकी के गन्ना संस्थान में, जहाँ पर आज भीम आर्मी भारतीय कमीशन के जो सभी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आखिर क्या मामला है कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे? यहाँ पर जिला प्रभारी जी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अभिनंदन जी, क्या मामला है जी कि दोबारा आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? असल में ये हमारा आपके फतेहपुर तहसील के पास में छदा बशारी गाँव पड़ता है। बशारी गाँव जो बिलाहरा के नज़दीक है, उसमें लगभग 600 बीघा सरकारी पड़ती सीलिंग की ज़मीन थी, जिसको सरकार ने 1973 में गांव के गरीब भूमिहीन के जीवन यापन भरण पोषण के लिए स्थायी पट्टे दिए थे, जिस पर बहुत दिनों तक इनका कब्जा था, खेती करते थे। लेकिन वहीं पर चंद चालाक भूमाफिया किस्म के धनीराम कुंदन वर्मा आज लोगों ने कागजी दस्तावेज में हेर फेर करा के अपनी और कर्मचारियों से मिली भगत करके अब चकबंदी के दौरान अपने नाम इंदराज करा करके इनका वहाँ से वंचित निरस्त करा दिया और अवैध तरीके से काबिज हो गए। काबिज होने के बाद उस पर खेती करते रहे। 96 में जब इनको जानकारी मिली, धरना प्रदर्शन किया, तो उनका नाम निरस्त हुआ। फिर वो मुकदमे में चले गए, मुकदमा में उलझाए रखे और वो उस ज़मीन को किराए पर देते रहे। 8000 वर्तमान परिवेश में 8000 रुपया पर बीघा कच्चा, 400 बीघा ज़मीन को से किराए पर देकर करोड़ों लाखों रुपए की अकूत फसल, अकूत संपत्ति को अर्जित करते रहे, जिसके क्रम में ये दर दर भटक रहे हैं। सैकड़ों दर्जनों प्रार्थना पत्र देते देते थक गए, तो जिन शिकायत हमारे दिसंबर में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के पास ये भटकते हुए आए, हम लोगों ने इनके कागजों का अध्ययन किया। 15 दिन 20 दिन हमको इन सारे कागजों का अध्ययन करने के बाद जनवरी से हमारा धरना प्रारंभ हुआ। 47 दिन लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद यहाँ की प्रशासन की आंखें खुली। उन्होंने जांच करा के 400 बीघे ज़मीन पर अवैध कब्जा भूमाफियों का था, उसको खाली कराया। लेकिन और खाली कराने के बाद उसमें FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद जुर्माना लगाया। उसकी फसल की नीलामी का समय तय हुआ, लेकिन सही समय पर फसल का नीलाम न करने की वजह से जो 1 करोड़ रुपए की फसल नीलाम होती, वो 25 लाख रुपए का कि फसल मात्र नीलाम हुई। 75 लाख रुपए का वहाँ के तहसीलदार SDM ने भूमाफिया से मिली भगत करके सरकार को चूना लगाने का काम किया। जो 4 करोड़ 44 लाख रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, राजनीतिक दबाव में उसकी वसूली नहीं हो रही, उनको जेल नहीं भेजा गया। आखिरी स्तर पे हमारी 4 मांगे हैं। एक तो भूमाफिया ने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है, उसकी संपत्ति सरकार के खाते में दर्ज हो। उन्होंने जो मकान बनाया है उस पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि ये गरीबों की ज़मीन से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने यहाँ से लखनऊ तक मकान बनाने का काम किया। दूसरा, जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना वसूला जाए। तीसरा, उनको जेल भेजा जाए और गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाया जाए। चौथा, जो इनकी ज़मीनें हैं उनका अमल दरामद हो और मेड़बंदी करा के इनको कब्जा दिया जाए, जिससे ये अपने जीवन का पूरा तरीके से प्रारंभ कर सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो 27 तारीख को पूरे सैकड़ों हजारों किसानों के साथ हम लखनऊ को कूच करेंगे और योगी जी से पूछेंगे कि आपका फरमान गरीबों के साथ था, आपका साथ गरीबों के साथ था, भूमाफिया कैसे संरक्षण पल पोस रहे हैं। ऐसे में तो 5 महीने पूर्व में यहाँ अधिकारियों द्वारा कुछ कार्रवाई भी की गई थी। उसमें उन्होंने 20 दिन का यहाँ DM के निर्देशन पर ADM साहब आए और उन्होंने मात्र 20 दिन का समय मांगा था कि 20 दिन में सारे कागजों का अध्ययन करके और हम इनको खतौनी में बंदोबस्त में नाम चढ़वा करके इनको ज़मीन पे कब्जा दिला देंगे और इनके फसल बुआ देंगे। लेकिन 20 दिन के आश्वासन के बाद 5 महीने हो गया और अपने कान में तेल डाले उस समय का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने भूमाफिया से मोटी रकम लेकर के और यहाँ से रवाना हो गए। ये झूठा अधिकारी जिसने झूठा आश्वासन दिया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे में अगर ये जो मांगे हैं आपकी, अगर ये नहीं मानी जाती तो भीम आर्मी इसमें क्या योगदान रहेगा? भीम आर्मी इस सारे मुद्दे को लेकर पहले भी आप लोग पूछते थे कि कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी क्या करेगी, कार्रवाई नहीं मानी गई तो क्या करेगी। अरे भीम आर्मी ईंट से ईंट बजा देगी। जिस तरह से 400 बीघा जमीन 3 थाने के पुलिस लगाकर खाली करानी पड़ी, उसी तरह इन किसानों को कब्जा 24 घंटे के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से
लखनऊ भी कूच करेंगे और लखनऊ में नहीं सुनवाई हुई तो लाल किला की तरफ भी कूच करेंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे। ये वापसी जो है अब जो है धरने की वापसी नहीं होगी, एक जो है कार्य वादा पूरा होने के बाद ही जो है घर को वापसी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट हरिनंदन सिंह गौतम है। मैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का जिला प्रभारी हूँ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष हूँ बाराबंकी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो भीम आर्मी के जिला प्रभारी हरिनंदन सिंह गौतम हैं वो लगातार कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में है, उनको न्याय दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जो किसान हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। दादा क्या नाम है आपका? श्री राम गौतम। क्या मामला है दादा? हाल ही में 5 मामला महीने हमारे पहले भी आप लोग धरने पे बैठे थे। अध्यक्ष जी बता चुके हैं, हम लोगों को एडीएम साहब के आश्वासन पर उठाया गया था यहाँ से, जबकि हम लोग जाने वाले नहीं थे। तो क्या कि आपकी कई जो बार जमीन धरना जो पड़ खाली नहीं हुई? जमीन खाली हो गई, लेकिन उससे हमारा मतलब क्या है? जमीन जब तक हम लोगों को खाता इंदिराज न हो, नाम खातेदार के, और ज़मीन पर कब्जा न हो, तब तक कि हमको क्या कोई तो कार्रवाई नहीं साबित होती है। वो माफिया बढ़िया टहल रहे हैं, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। आए दिन हम यहाँ के राउंड लगाते हैं, सारे 70 किसान दौड़ते हैं रोज़। आज हो जाएगा 15 अभी एडीएम साहब से मिले थे, कई बार मिल चुके हैं 5 महीने के अंदर। एडीएम साहब बोले थे कि 15 दिन का समय दे दिया, आज कम से कम 25 दिन हो गए, तब हम लोगों ने मजबूर होकर अल्टीमेटम दिया। देखिए किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैं और किसान के समर्थन में भी लगातार खड़े हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ लगातार भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं तो बिल्डोजर चला रहे हैं, कहीं भू माफियाओं को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में फतेहपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बसारी गाँव में जो 400 बीघा की ज़मीन थी वो कहीं ना कहीं अभी भू माफियाओं से खाली कराने के अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो सक्षम नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पर क्या कार्रवाई करेंगे। बाराबंकी से इंडिया खबर टुडे के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।